व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद तुम हर रोज देखते हो बट कभी भी सीरियसली उसको नोटिस नहीं करते। यार, एक चीज मैंने रिसेंटली नोटिस किया है और ऑनेस्टली थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। आजकल का पॉलिटिक्स समझना इतना मुश्किल नहीं है बट उसमें फंसना बहुत इजी है, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो फिर हो सकता है तुम ऑलरेडी उसमें हो। नेहरू जी का सर मेरे जैसा था। ये माननीय सदस्यगण, यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम मत बरतो, बंद करो थैलियां। प्रियंका डोंट कंट्रोल मी। मैं आज वंदे मातरम के माफी चाहूंगा। और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती प्रियंका चौधरी जी। सर चतुर्वेदी जी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। तुम पॉलिटिक्स को सीरियसली लेते हो, गलती कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम में पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं रही, इट्स लाइक ए शो। एक ऐसा शो जिसमें हर रोज नया एपिसोड आता है और तुम सिर्फ उसको देखते नहीं, तुम उस शो का पार्ट बन चुके हो। सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, स्क्रॉल करते हो और 5 मिनट के अंदर तुम्हें दिखता है আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। मेरे दिल में काब। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के 48 घंटे के अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक मर्डर। शुभेंदु अधिकारी के पीए को सरेराह गोलियों से भुना। चंद्रनाथ रथ की मौत, हमले में ड्राइवर घायल। और अब हावड़ा से बड़ी जानकारी है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच में जमकर विवाद हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगाया गया है। कोई स्पीच, कोई कंट्रोवर्सी, कोई डिबेट, कोई वायरल क्लिप, और तुम बस रिएक्ट करते रहते हो, कमेंट करते रहते हो, शेयर करते रहते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो और नेक्स्ट डे सेम साइकिल रिपीट। तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है बट ये नॉर्मल नहीं है, इट्स अ पैटर्न। अभी ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूँ। हर वो चीज जो वायरल होती है या तो वो तुमको एक्साइट करती है या तो वो चीज तुमको ट्रिगर करती है। न्यूट्रल चीजें वायरल नहीं होती, बैलेंस ओपिनियन ट्रेंड नहीं करता, सिर्फ एक्सट्रीम चलता है। और जब सिर्फ एक्सट्रीम चीजें देखोगे तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी एक्सट्रीम बन जाता है। अब ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक ही कंट्री का है, चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूके हो, पैटर्न सेम है। लीडर्स चेंज होते हैं, फेस चेंज होता है, बट गेम एंड पैटर्न सेम का सेम रहता है। सोचो, एक रियलिटी शो चल रहा है, हर रोज एक नया ड्रामा, नया कॉन्फ्लिक्ट, नया नैरेटिव। टीआरपी किससे आती है? इमोशन से। अगर इमोशन नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं। पॉलिटिक्स भी आज इमोशन ड्रिवन शो बन चुका है। अब आते हैं सबसे बड़े प्लेयर, द सोशल मीडिया। तुम्हें लगता है तुम चूज करते हो तुम्हें क्या देखना है? नहीं, एल्गोरिथम चूज करता है तुम्हें क्या देखना है। वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हें पसंद आए, जिससे तुम्हें गुस्सा आए, जो तुमसे रिएक्ट करवाए। क्योंकि जब तुम रिएक्ट करते हो तब तुम उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। एक सिंपल सवाल, लास्ट टाइम तुमने कब एक टॉपिक को डीपली समझने की कोशिश की थी इंस्टेड ऑफ सिर्फ रिएक्ट करने के? यूथ पावरफुल है लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, यूथ फास्ट रिएक्ट करता है, फास्ट ओपिनियन, फास्ट रिएक्शन, और इसी वजह से यूथ इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ्यूल बन जाता है। ह्यूमन ब्रेन सिंपल है, जो चीज तुमको फास्ट इमोशन क्रिएट करवाए वो चीज तुम्हें याद रहती है। फियर, एंगर, प्राइड, आइडेंटिटी। और जब तुम इमोशंस में आते हो तुम लॉजिकली नहीं सोचते, तुम रिएक्ट करते हो। फिर क्या होता है? तुम सिर्फ ओपिनियन नहीं रखते, तुम उस ओपिनियन के साथ अपनी आइडेंटिटी को जोड़ देते हो। और जब आइडेंटिटी अटैच हो जाती है तब डिस्कशन, डिबेट नहीं रहती, वो वॉर बन जाता है। और फिर एक पॉइंट आता है, रोज आर्ग्यूमेंट, रोज निगेटिविटी, और तुम थक जाते हो और फिर तुम बोलते हो भाई बस मुझे और इंटरेस्ट नहीं है, और यहीं से डिस्कनेक्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सच ये भी है
कि प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग कैसे कंज्यूम करते हैं चीजों को। हम शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं, हाफ इंफॉर्मेशन पे ओपिनियंस बनाते हैं और फिर उस ओपिनियन को डिफेंड करते हैं। मतलब हम सच नहीं ढूंढ रहे हैं, बट हम कॉन्फर्मेशन ढूंढ रहे हैं। सिस्टम इमोशन पे चल रहा है और तुम इमोशन पे रिएक्ट कर रहे हो। तो फिर कंट्रोल किसके पास है? सिंपल, जिसके पास इमोशन का कंट्रोल है उसके पास नैरेटिव का भी कंट्रोल है। इन द एंड पार्ट आई वुड जस्ट से, तुम सोचते हो तुम पॉलिटिक्स देख रहे हो, पर सच तुम पॉलिटिक्स का पार्ट हो। तुम सोचते हो तुम रिएक्ट कर रहे हो, पर सच तुम रिएक्ट करवाए जा रहे हो। एक ऐसा शो चल रहा है और हर शो को ऑडियंस नहीं, पार्टिसिपेंट्स चाहिए होते हैं और तुम ऑलरेडी स्टेज पे हो। और अगर ये बात समझ आई ना, तो नेक्स्ट टाइम जब तुम कुछ देखोगे उस पर रिएक्ट करने से पहले जरूर सोचना। बाकी अगर तुमको ऐसा कंटेंट चाहिए जहाँ पे हम सिर्फ रिएक्ट ना करें, समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेक्सी।